1192। तराइन की धरती पर धूल फिर से उड़ रही थी। सिर्फ तलवारें नहीं टकराने वाली थीं, टकराने वाला था उत्तर तेज, अनुशासित और दूर से हमला करने में माहिर। उसने सीखा कि सीधे टकराकर राजपूतों को हराना मुश्किल है, उसे चाल से जीतना होगा। उधर पृथ्वीराज विजय के बाद आत्मविश्वास से भरा था। राजपूत सरदारों का एक बड़ा संघ उसके साथ था। हाथी, भारी घुड़सवार, वीर योद्धा, संख्या में कहीं अधिक। लेकिन क्या संख्या ही जीत तय करती है? 1192 में गौरी फिर लौटा। कहा जाता है कि उसके पास लगभग 1 लाख से अधिक सैनिक थे, जिनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार तीरंदाज थे। राजपूत सेना भी विशाल थी। दोनों सेनाएं तराइन के उसी मैदान में आमने सामने खड़ी थीं, जहां पिछले साल इतिहास लिखा गया था। लेकिन इस बार युद्ध अलग था। गौरी ने सीधे हमला नहीं किया। उसने अपनी सेना को कई हिस्सों में बांटा। हर टुकड़ी को अलग अलग दिशा से हमला करने का आदेश था। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने झूठा पीछे हटना यानी फेंड रिट्रीट की रणनीति अपनाई। सुबह होते ही युद्ध शुरू हुआ। राजपूत योद्धा परंपरागत शैली में आगे बढ़े। भारी घुड़सवार और हाथियों ने सीधा धावा बोला। शुरुआती टक्कर में राजपूतों का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन तभी गौरी की सेना पीछे हटने लगी। राजपूतों ने इसे जीत का संकेत समझा। वे उनका पीछा करने लगे। अनुशासन टूटने लगा, संगठन बिखरने लगा। यही वो पल था जिसका इंतजार गौरी कर रहा था। जैसे ही राजपूत सेना लंबी पंक्ति में फैल गई, गौरी के घुड़सवार तीरंदाजों ने चारों ओर से घेर लिया। तेज घोड़ों पर सवार तीरंदाज दूर से तीर बरसाने लगे। राजपूतों की भारी सेना, जो नजदीकी युद्ध में माहिर थी, दूर से हो रहे हमलों का सामना नहीं कर पा रही थी। दिन चढ़ता गया। राजपूत थकने लगे। उनकी पंक्तियां टूटने लगी। कोई स्पष्ट केंद्रीय कमान नहीं बची थी जो सबको दोबारा संगठित कर सके। यहां एक और बड़ी टैक्टिकल चूक सामने आई। पृथ्वीराज ने अपने सहयोगी राजाओं के साथ मजबूत रणनीतिक समन्वय नहीं किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जयचंद जैसे राजाओं का समर्थन भी उसे नहीं मिला। राजपूत संघ में एकता कमजोर थी, जबकि गौरी की सेना एक ही आदेश पर चल रही थी। दोपहर तक युद्ध का रुख बदल चुका था। गौरी ने अपनी रिजर्व सेना को अंतिम वार के लिए उतारा। थकी हुई राजपूत सेना पर यह वार निर्णायक साबित हुआ। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि में पकड़े गए। कुछ स्रोत बताते हैं कि उन्हें बाद में मृत्युदंड दिया गया। नई युद्ध शैली को कम आंकना। क्या अगर राजपूत सेना अनुशासित रहती, अगर वे पीछे हटती सेना का पीछा ना करते, अगर बेहतर रणनीतिक समन्वय होता, तो क्या इतिहास अलग होता? तराइन का मैदान आज भी शांत है, लेकिन 1192 की वो दोपहर आज भी भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ों में गिनी जाती है। कभी-कभी साम्राज्य तलवार की धार से नहीं, एक पल की रणनीतिक चूक से गिरते हैं।